दोस्तों, अगर आपने अभी तक ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी नहीं देखा तो इसे एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये ड्रामा इस्लाम की सही मायनों में वजाहत करता है। जिहाद से लेकर प्यार मोहब्बत में भी पूरी दुनिया के ड्रामों पे सबकत ले चुका है। मगर इस ड्रामा को देखते देखते कुछ ऐसे करैक्टर्स की मौत वाक़या हो जाती है जिनके बगैर ये सीरियल अधूरा हो गया। तो दोस्तों, आज की से पहली शादी आइकस खातून की हुई थी। इनकी शादी अर्तुगरुल के सबसे बेहतरीन दोस्त तुर्गत से हुई और इन दोनों का प्यार भी इन दोनों की बहादुरी की तरह ही जबरदस्त था। दिली दैमीर की बेटी और तुर्गत की प्यारी बेगम आइकस खातून तीर कमानी में सबसे आगे थीं। हलीमा सुल्तान का हमेशा साथ देने वाली आइकस खातून ने अपनी जिंदगी में हर जंग में हिस्सा भी लिया था और ये मर्दों के शाना बशाना खड़े होके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती रहीं। मगर एक वक्त ऐसा भी आ गया जब हिजरत करते हुए मंगोलों के खतरनाक कमांडर नोयान ने कबीले पे हमला कर दिया और सारे कबीले को जलाकर राख में तब्दील कर दिया। इस हमले में कबीला तो तबाह बर्बाद हुआ ही, मगर इसके साथ साथ तुर्गत की प्यारी बीवी शहीना भी आग की लपेट में आ गई और ये इतनी बुरी तरह जल गई कि इसका बचना नामुमकिन हो गया। लेकिन फिर भी उम्मीद के सहारे शहीना को तैमूर के कबीले में ले गए और वहाँ पे काफी कोशिशों के बावजूद भी शहीना जामे शहादत नोश कर गयीं। रोशनी, दोस्तों, तैमूर के कबीले में पनाह लेने आई हुई रोशनी जब पहली बार तैमूर से मिलती है तो दोनों का प्यार आंखों ही आंखों में शुरू हो जाता है। हालांकि इससे पहले रोशनी अर्तुगरुल से शादी करना चाहती है और इसको अर्तुगरुल गाजी से काफी शिद्दत वाला प्यार भी था, मगर तैमूर से प्यार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और इन दोनों की शादी हो गई। इन दोनों में प्यार और नाराजगी का मेल जोल जारी था कि इसी दौरान मंगोलों के सबसे खतरनाक कमांडर नोयान ने एक बार फिर से हमला कर दिया और अब की बार इसके हमले का निशाना ये दोनों बनने वाले थे। तैमूर के सामने ही नोयान ने रोशनी को पकड़ लिया और अपना खंजर इसकी गर्दन पे रख के तैमूर को तड़पाना शुरू कर दिया। तैमूर चाहते हुए भी कुछ ना कर पाया और ना ही इन दोनों की मदद के लिए कबीले से कोई आ पाया। इस मौके पर जिस तरह से तैमूर अपने जज्बात का इजहार करता है, ये अल्फाज सुन के नाजरीन की आंखें जरूर नमजदा हो गयी। ये मंजर बड़ा ही इमोशनल था और कुछ देर तैमूर को तड़पाने के बाद नोयान ने आखिरकार अपना तेज धार खंजर रोशनी के गले पे चला दिया और इसका गला काट दिया। तैमूर अपनी रोती आंखों से रोशनी को मरते हुए देख रहा था और रोशनी भी रोते रोते अपने खामद के सामने ही जामे शहादत नोश कर गई। ये मंजर हर किसी को रुला गया और ये शहादत पूरे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में होने वाली तमाम शहादतों में से सबसे इमोशनल शहादत थी। असलेहान, दोस्तों, आलियार और उराल की बहन असलेहान की शहादत काफी सस्पेंस भरी है, क्योंकि इनकी मौत एक ऐसे शख्स के हाथों होती है जिसके साथ मिलकर ये पहले पहल अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ साजिशें करती हैं। ये तब की बात है जब असलेहान के दिल में अर्तुगरुल गाजी के लिए प्यार था, मगर अर्तुगरुल गाजी ने इनसे शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में जब ये राह रास्त पर आ गयी तो इनकी शादी तुर्गत से कर दी गई। तुर्गत और असलेहान की शादी की पहली रात ही सादुद्दीन कोपेक ने इन दोनों को जहर दे दी, लेकिन कबीले वालों ने दोनों को जहर के असर से मरने से बचा लिया। लेकिन असलेहान के दिल में सादुद्दीन कोपेक से बदला लेने की आग जल उठी और इसी आग को ठंडा करने के लिए असलेहान सादुद्दीन कोपेक तक जा पहुंची। पूरे कबीले में से ये वाहिद खातून थी जिसने सादुद्दीन कोपेक पे हमला करने की जुर्रत की थी। असलेहान ने सादुद्दीन कोपेक पे अटैक कर दिया और इसे अपने खंजर के वार से जख्मी भी किया, लेकिन सादुद्दीन कोपेक काफी मक्कार आदमी था। इस मक्कार ने असलेहान के खंजर को ही इस्तेमाल करते हुए असलेहान पे अटैक कर दिया और खंजर असलेहान के दिल के आर पार और यूं दर्द में चीखते चिल्लाते असलेहान जामे शहादत नोश कर गयीं। इनकी शहादत ने न सिर्फ काई कबीले को गमजदा किया, बल्कि तुर्गत को एक बार फिर से तन्हाई का शिकार भी कर दिया। हलीमा सुल्तान, दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी औरत की जो इस ड्रामा को देखने वाले तमाम शायकीन की सबसे फेवरेट खातून हैं। ये हैं अर्तुगरुल गाजी की पहली बीवी हलीमा सुल्तान। कबीले पे जब भी कोई मुश्किल आती तो अर्तुगरुल गाजी के बाद हलीमा सुल्तान ही वो खातून थी जो पूरे कबीले को संभालने का किरदार अदा करती रही। ये जितनी शिद्दत का प्यार अर्तुगरुल गाजी से करती थी, उससे ज्यादा कहीं शिद्दत से इनकी तलवार दुश्मनों की गर्दनें
उड़ाती थी, मगर हलीमा सुल्तान को खोने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब हलीमा सुल्तान अपने आखिरी बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। ये मंजर बड़ा ही दिल दहला देने वाला होता है जब हलीमा सुल्तान अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाए हुए अकेले बैठी रो रही होती है। ये मंजर बड़ा ही इमोशनल था और उस मौके पे हलीमा सुल्तान के पास कोई भी नहीं था। हलीमा सुल्तान अकेले ही अपने बच्चे को अपने सीने के साथ लगाए हुए बैठे रोते रोते अचानक आखिरी सांस भरती है और हमेशा हमेशा के लिए काई कबीले से रुखसत हो जाती है। इस मंजर ने हर देखने वाले को रंजीदा कर दिया और हर देखने वाले की आंख नम हो गई। इस मौत पर अर्तुगरुल गाजी बड़ी ही शिद्दत के साथ रोते नजर आए और इनके साथ साथ पूरे कबीले में ही रोने धोने का सिलसिला शुरू था, क्योंकि ये औरत काई कबीले की सबसे खास औरत थी और इनका किरदार तमाम खवातीन के लिए एक रोल मॉडल जैसा था। तो दोस्तों, ये थी अर्तुगरुल गाजी में होने वाली कुछ ऐसी बहादुर मुसलमान खवातीन की अमवात जिनकी मौत को शायद कोई नहीं भूल सकेगा। तो इन सब में से किसकी मौत ने आपको सबसे ज्यादा दुखी किया, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप